रविशंकर प्रसाद का वकालत से राजनीति तक आने का सफर, हर जगह बजाया अपने नाम का डंका। लालू यादव आडवाणी राम मंदिर मामले के रहे प्रमुख वकील, विश्व के शीर्ष 20 नेताओं में शामिल, 3 बार रहे केंद्र मंत्री, 4 बार राज्यसभा सांसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। हमारे सांसद सीरीज में आज हम बात करेंगे बिहार की, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद के बारे में। यह सीट हॉट लोकसभा सीट में से एक माना जाता है और रविशंकर प्रसाद बिहार के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। रविशंकर प्रसाद का सदन और राजनीति में पहुंचने का सफर काफी दिलचस्प रहा है। राजनीति में ऊंचे मुकाम तक पहुंचने से पहले वे शानदार वकील रहे हैं और देश के टॉप मुद्दों पर वकालत की है। लालू यादव के चारा घोटाले के खिलाफ वकालत और कोलतार घोटाले में जनहित याचिका पर बहस करने वाले वे प्रमुख वकील थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में लंबे समय से चल रहे अयोध्या विवाद में 3 अधिवक्ताओं में से एक रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके वकील रहे हैं। भारत में चिकित्सा शिक्षा पर प्रोफेसर यशपाल का मामला, नर्मदा बचाओ आंदोलन, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, TN थिरुमपलाद बनाम भारत संघ, उनके द्वारा वकालत करने में ऐतिहासिक मामले रहे हैं। इसके अलावे उन्होंने सार्वजनिक, निजी, कॉरपोरेट निकायों में बड़ी संख्या में अपनी सेवा दी है। रेलवे, बेनेट एंड कॉलमैन, डाबर आदि प्रमुख संगठन के न्यायिक मुद्दे संभालते रहे हैं। वे बिहार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ वकील भी रहे हैं। वे साल 1980 में पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की शुरुआत की थी। 19 साल के इस सफर के बाद उनको 1999 में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया और 2000 में वे पहुंच गए सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक ऐतिहासिक मामलों के वकालत करते रहे, लेकिन उन्हें यही नहीं थमना था, यही नहीं रुकना था। आखिर उन्होंने सफर की शुरुआत ही राजनीति से की थी और आना भी राजनीति में था। कई दिग्गज नेताओं की तरह इनका भी राजनीतिक नेतृत्व का विकास छात्र आंदोलन से हुआ, जिसमें वे जेल भी गए। अपने छात्र जीवन में वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सहायक महासचिव रहे और फिर रहे विश्वविद्यालय के सीनेट तथा वित्त समिति, कला और विधि संकाय के सदस्य। जिस जमीन पर छात्र आंदोलन का बिगुल फूंका गया, उसी जमीन पर रविशंकर प्रसाद का भी जन्म हुआ और इनकी ज्ञान आस्था यही रही। बिहार का गौरवपूर्ण पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीति में BA किया, फिर MA किया, फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। दरअसल इसकी जमीन भी तैयार थी, क्योंकि उनके पिता भी पटना उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित वकील रहे थे और RSS जनसंघ की स्थापना में उनके पिता ठाकुर प्रसाद ने अहम योगदान दिया था। सड़कों से सदन जाने का सफर इनका पूरा हुआ साल 2000 में। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। डिजिटल प्रौद्योगिकी और इस सरकार में शीर्ष 20 प्रभावशाली विश्व नेताओं में उनको स्थान मिला। अपने केंद्रीय मंत्री पद को संभालते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल में 1500 पुरातन कानूनों को निरस्त कर दिया। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद, राफेल लड़ाकू विमान की खरीद पर मुकदमेबाजी से निपटने और 15,000 ट्रायल कोर्ट के डिजिटलीकरण के वे साक्षी रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहे हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर खुलकर
खुलकर अपनी बात रखते हैं। पहली बार वे 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े और इस दौरान वे 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 3 बार केंद्र में मंत्री पद पर रहे, 2006 में भाजपा के प्रवक्ता बने और 2007 में उनकी पदोन्नति होती है और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता के लिस्ट में उनका नाम शामिल होता है। एक मंत्री के तौर पर उन्होंने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए रेडियो, टेलीविजन और एनिमेशन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हो चुके हैं। वे दक्षिण अफ्रीका, फिलिस्तीन, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।